नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। राजस्थान के जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान की स्थिति के क्रम में हमें रेड अलर्ट के दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके चलते एयर रेड के सायरन बजाए गए थे। वहीं उन्होंने कहा कि मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सभी अपने सुरक्षित स्थानों पर रहें, किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। में बदलता हुआ घटनाक्रम है, भारत पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसके क्रम में आज सुबह जो रेड अलर्ट के दिशा निर्देश हमारे को प्राप्त हुए थे, जिसके चलते जो एयर रेड के सायरन्स हैं वो भी हमने बजाए गए थे। तथा ऐसे में सभी लोगों से आपके माध्यम से मेरी अपील है कि सभी अपने अपने सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। खतरा अभी टला नहीं है। जब खतरा टलने की सूचना आएगी उस समय हम ये सायरन दोबारा बजाएंगे, जो क्लियरेंस वाला सायरन होता है दोबारा बजाएंगे। उसके बाद में जो है अपनी नॉर्मल गतिविधियां वगैरह रिज्यूम कर सकते हैं। तब तक मेरा यही अपील है कि सभी जो है अपने परिजनों की, आसपास वालों की, किसी की भी जान जोखिम में न डालें तथा किसी भी भीड़भाड़ वाली प्लेस में जाने से अवॉइड करें। अपने सुरक्षित तरीके से अपने घरों में रहें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए पूर्णिया के कलेक्ट्रेट में बांग्लादेश और नेपाल सीमा से सटे जिलों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए पूर्णिया के कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से सटे जिलों के जो शीर्ष अधिकारी होते हैं उनके साथ बैठक की। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सेना ने एडवाइजरी दी है कि अगर कोई विस्फोट होता है तो तुरंत पुलिस या सेना को सूचित करें, खुद से उस स्थान पर न जाएं, क्योंकि वहां उस वस्तु के कुछ जीवित हिस्से भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी से आग्रह करता हूं कि घबराएं नहीं और ना ही अफवाहों पर विश्वास करें। सेना हर 2 घंटे में आपको अपडेट कर रही है। अगर आपको किसी बम, ड्रोन या मिसाइल का कोई हिस्सा मिलता है तो तुरंत पुलिस या सेना को सूचित करें। वे यहां आएंगे और उसे निष्क्रिय कर देंगे। इसे देखने के लिए वहां न जाएं। और मिलिट्री वालों ये एडवाइजरी है कि कृपा करके जे तुहाडे कोई धमाका होया ਜਾਂ कुछ है, तुसी ਉਹਦੀ इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली पुलिस ਨੂੰ ਜਾਂ आर्मी ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਖਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਖਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਿਲਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ, कोई स्कूल चाहिए ਜਾਂ कोई कॉलेज चाहिए ठहरन वास्ते ਜਾਂ कुछ एंबूलेंसेस चाहिए ने, कुछ असी नाल दी नाल उन्होंने प्रोवाइड करवा देना। सो जे किते कोई तुहानू इहो जी चीज़ जिहड़ी बंब वर्गी है ਜਾਂ ड्रोन का कोई पार्ट लगता है ਜਾਂ मिसाइल का पार्ट लगता, इमीडिएटली पुलिस नूं इन्फॉर्म करो। फौज उत्थे आके जिहड़ा उहनूं डिफ्यूज़ करूगी। उस तो पहला जाके उत्थे रश करके देखण दा जिहड़ा वो सिलसिला बंद होना चाहिए। सो मैं बेनती करदा सारे पंजाबियों कि जे रब ना करे तुहाडे इलाके 'ਚ इस तरह का कुछ पाया जाता तां पुलिस नूं ते आर्मी नूं इन्फॉर्मेशन दिओ। उदों तो दूर रहो, क्योंकि हो सकता उहदे 'ਚ हजे वो जिंदा होवे, हजे उहदे 'ਚ बरूद जिहड़ा वो फटिया ना होवे जां डिफ्यूज़ ना हो। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि अभी के जो हालात हैं, देश की पूरी सेना पूरी मुस्तैदी और ताकत से लड़ रही है। पूरे देश के नागरिक अपनी सेना के साथ खड़े हैं। हमारी सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना सशक्त और मजबूती से लड़ रही है। के जो हालात है, मेरे देश की सेना पूरी मुस्तैदी से, ताकत से लड़ रही है और पूरा देश और हम लोग पूरे देश के नागरिक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता और कार्यकर्ता पूरे देश के साथ खड़ा है, अपने सेना के साथ खड़ा है। और हमारी सेना पूरे मुस्तैदी से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। पाकिस्तान अपना हरकत से बाज नहीं आ रही है। और जिस तरह से हमारे सेना जो है जय हिंद के ताकत लेकर के और जो बॉर्डर पर जो है मुकाबला कर रहे हैं, उस मुकाबला में आने वाला समय में पाकिस्तान को कमर तोड़ेंगे। हमारा सेना सशक्त और मजबूती से लड़ रहा है।
चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अपील के बाद सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान युवाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा ये अपील की गई और उसके बाद की ये तस्वीर देखिए। सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी है। इस दौरान युवाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आप भी सुनिए किस तरह से वहाँ पर वॉलंटियर जो हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आप भी सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर मौजूदा स्थिति पर एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राज्यों के कमिश्नर, डीसी और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए। अब तस्वीरें देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। भारत पाकिस्तान का जो तनाव है और उसको मद्देनज़र, उसको देखते हुए मौजूदा स्थिति पर एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की। शामिल हुए बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राज्यों के कमिश्नर इसमें मौजूद रहे। इस बैठक में डीसी मौजूद रहे। एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए। कई डीसी और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी शामिल हुए, अपनी बातों को रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। 7LKM में ये बैठक की। देखिए, बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सजग हैं, एक्शन में है और बैठकों का दौर तो लगातार चल ही रहा है। इसी बीच एक बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए और ये बैठक 7LKM में आयोजित की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाब के मोहाली में डीसी कोमल मित्तल ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं लोगों से अपील करती हूं कि वे अपने घरों में ही रहें, खासकर सूर्यास्त के बाद। देखिए, पाकिस्तान और भारत में जो तनाव है, इसी को लेकर पंजाब के मोहाली डीसी कोमल मित्तल ने ये बातें कही हैं कि लोगों को ये कहा है, अपील की है, संबोधित किया है कि अपने घरों में ही रहें। खासकर सूर्यास्त की उन्होंने बात की है। सूर्यास्त के बाद जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, हमारी सभी टीमें तैयार हैं और सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। आप सूर्यास्त से के बाद न निकलें जब तक कि बहुत ज़रूरी काम ना हो। ज़रूरी काम अगर ना हो तो घर पर ही रहें। देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सभी टीमें तैयार हैं और सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सेना और वायुसेना के साथ हमारा अच्छा समन्वय है। हमें सभी अलर्ट समय पर मिल जाते हैं। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कल कोई ब्लैकआउट नहीं रहा है, चंडीगढ़ में भी नहीं रहा है, क्योंकि कल कोई इस तरह की एयर रेड वार्निंग नहीं आई थी। किसी भी सिचुएशन में अगर चंडीगढ़ में आती है, हमें भी वार्निंग मिलती है तो सायरन बजेगा, सायरन के साथ ही एयर रेड वार्निंग होगी, उस केस में सायरन बजेगा। पावर कट हम विद इन 2 मिनट्स पावर कट कर सकते हैं। मैं लोगों से अपील ये करूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने घरों के अंदर रहें। रात शाम के टाइम स्पेशली अंधेरा, आफ्टर सनडाउन आप
घर से बाहर ना जाएं अनलेस इट इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। घर के अंदर रहें, खिड़की दरवाजे बंद रहें, खिड़कियों से और बालकनी से दूर रहें, अलर्ट रहें। आपको अपने आसपास क्या चल रहा है उसकी जानकारी रखने की बहुत ज़रूरत है। और जो मोहाली में क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग के लोगों को खासतौर से बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर इन केस कोई सायरन बजता है, अलर्ट जारी होता है, तो आप स्टेयर केस का इस्तेमाल करते हुए अपने लोवेस्ट लेवल फ्लोर पे या फिर बेसमेंट में जहाँ पर भी आ सकते हैं वहाँ पर आप इकट्ठे हो। हमारी सारी ही टीम, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भी हम लोगों ने टीम बना ली है, सारी ही टीम्स हमारी रेडी हैं। पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, हेल्थ, सभी को अलर्ट कर दिया गया है। ऑल अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। साथ ही हम लोगों ने अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया हुआ है विद एयरफोर्स एंड आर्मी यूनिट्स ऑल्सो। किसी भी तरह का कोई भी अलर्ट होता है हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वी आर एक्टिंग ऑन इट। मैं सभी सिटीजन्स को एक बारी मेरी रिक्वेस्ट करूंगी कि पैनिक हम ना करें। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, वेरीफाइड सोर्सेज वाली इन्फॉर्मेशन ही हम शेयर करें, रूमर्स बिल्कुल ना फैलाएं और सावधान रहें। मैम, कुछ एरियाज में हम कह सकते हैं सायरन की बात को लेकर लोग कह रहे हैं कि वहाँ तक नहीं पहुँच रहे, इसके लिए कोई स्टेप्स उठाए गए हैं, सायरन बढ़ाए गए हैं? डिस्ट्रिक्ट मोहाली में आज की डेट में 50 सायरन एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर दिए गए हैं। कुछ लॉन्ग रेंज सायरन्स भी इंस्टॉल हो रहे हैं। सभी इंडस्ट्रीज जिनके पास होटर्स और सायरन्स लगे हुए थे उनका हमने डाटा कोलेक्ट करके उनके साथ एक ग्रुप बना लिया, जिस भी अगर किसी तरह की इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी कि आप सायरन बजा दें तो तुरंत ही वो सायरन्स भी बज जाएंगे। इस तरह की अब दिक्कत नहीं आएगी कि किसी एरिया में सायरन नहीं सुन रहा। फिर भी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। आखिरी साथ मैम, स्टॉकिंग का एक मसला है। जैसे चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया है कि जितने भी स्टॉकिस्ट हैं या शॉपकीपर्स हैं उनका डाटा कंपाइल किया जा रहा है, 3 दिन का बकायदा दिया जा रहा है, ताकि ये सिचुएशन ना आए कि होर्डिंग का सीन हो। इसको लेके कोई कदम मोहाली सिमिलर एफर्ट्स मोहाली एडमिनिस्ट्रेशन में भी करे गए हैं। स्टॉकिंग को लेकर ऑलरेडी 3 दिन पहले हमने अपने ऑर्डर्स पास कर दिए थे प्रोहिबिटिंग स्टॉकिंग। कोई भी इंसान स्टॉकिंग या फिर जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा। अगर करता है तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और BNSS के तहत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। डाटा हम लोगों ने तैयार करा लिया है। हमारी फूड सप्लाई की टीम सभी हमारे जो मेजर होलसेलर्स और डीलर्स वगैरह उनसे डाटा कंपाइल कर रहे हैं कि एसेंशियल आइटम्स का कितना हमारे पास स्टॉक है। और साथ ही हमारे पेट्रोल पंप्स और गैस एजेंसी से भी डाटा मांगा जा रहा है। उन्हें ये भी हिदायतें दी हैं कि किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें। शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है किसी भी एसेंशियल आइटम की। डिस्ट्रिक्ट में हर एसेंशियल आइटम अवेलेबल है और मिनिमम स्टॉक और बफर स्टॉक भी हर जगह पर मेंटेन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि IMF ने $1 बिलियन का ऋण मंजूर किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इसे वहाँ के आतंकवादी संगठन को दिया गया ऋण कहूँगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका, कनाडा और जर्मनी चुप रहे हैं इस मामले में, जबकि उन्हें पता है कि यह पाकिस्तान है जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और उसे वित्त पोषित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल कभी भी गरीबी उन्मूलन या पाकिस्तान में पोलियो की दर कम करने के लिए नहीं किया जाएगा। इसका इस्तेमाल सीधे सीधे भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान करेगा। Well, Pakistan conveniently forgets that there are more than 230 million Muslims living in India, and our forefathers rejected the two-nation theory. We despise, we rejected the two-nation theory proposed by Mr. Jinnah, and we accepted India as our country, and will continue to stay here. Pakistan wants to divide India on the lines of religion. It wants to create more friction between Indian Muslims and Hindus and other communities over here. And when Pakistan talks about two-nation theory, why is it that they are bombing Afghanistan border post? When they talk about two-nation theory, why are they bombing the Iranian border post? Why are they killing the Baluchis who are also Muslims? The Afghanis are Muslims. The Iranians are Muslims, and the Baluchis are their own nationals who are Muslims. So it is the deep state of Pakistan which only uses Islam as a facade to cover up all their illegal activities, to cover up their promotion of terrorism, and to happen. And it is very unfortunate that the IMF has sanctioned a loan of $1 billion. I would call it a loan to the militant organization over there. Very unfortunate that US, Canada and Germany have kept quiet when they know for a fact that it is Pakistan which is promoting, financing terrorism against India. And this money, you mark my words, will never be used
to eradicate poverty, to ensure that the polio rates in Pakistan come down. It will never be used for women empowerment in Pakistan of education. This will be used only, it will be used to promote terrorist activities against India. That is most of the Poonch, which is the border village. Due to Pakistani army shelling, 16 people have lost their lives. And in that 16, there were 4 small children whose ages were less than 10 years. An imam of a masjid, of a Maulana, was killed in that firing. A Sikh Gurdwara was damaged. Their complete houses were damaged. People were lying injured on the roads. Now, one additional deputy collector, a civil servant, was assassinated in Rajouri. You know, you are sending drones which are killing common people. They have damaged a hospital in Srinagar, a hospital in Jammu. This is what Pakistan has always been doing, and this is what Pakistan will continue to do. Would you say that all religion in India are united and fighting the common enemy, which is Pakistan? Definitely. This time around, the unity and the unanimity I'm seeing in our country against Pakistan-sponsored terrorism is tremendous. And all the tricks and all the deviousness which Pakistan possesses, which are trying to create differences, it will not work this time around. The country is united in ensuring that we must put an end to this Pakistan-sponsored terrorism in India. पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी के कारण जम्मू के नागरिक क्षेत्र में एक घर को भारी नुकसान पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में नागरिक क्षेत्रों का दौरा किया जो पाकिस्तान द्वारा नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाए जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शंभू मंदिर पहुंचे जहां पाकिस्तान द्वारा नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर हमला किया गया था। देखिए, पाकिस्तान एक झूठी खबर लगातार ये फैला रहा है और वो ये भी फैला रहा था कि भारतीय महिला वायुसेना पायलट को पकड़ लिया गया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है। भारतीय महिला वायुसेना पायलट को पाकिस्तान में नहीं पकड़ा गया है। पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया हैंडल दावा कर रहा है कि भारतीय महिला वायुसेना पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया है। ये पूरी तरह से फेक न्यूज़, ये पूरी तरह से जो पाकिस्तान का दावा है वो पूरी तरह से फर्जी है। भारत की ओर से लगातार कार्रवाई को देखते हुए बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ ने लूनी में अखनूर क्षेत्र के सामने पाकिस्तान के सियालकोट जिले के लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और ये नष्ट किया है बीएसएफ के जवानों ने पूरी तरह से इसे नष्ट किया है। आप तस्वीरें देखिए, यह अखनूर क्षेत्र के सामने पाकिस्तान के सियालकोट जिले के लूनी की तस्वीर है जहां आतंकवादी लॉन्च पैड को बीएसएफ ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।